परिचालन शुरू करो, अवैध जाम हटाना होगा, रेल परिचालन शुरू करना होगा, अवैध जाम हटाना होगा। स्वीकृत मां जगदम्बा नवादा होल्ट का लोकार्पण होके रहेगा, स्वीकृत मां जगदम्बा नवादा होल्ट का लोकार्पण होके रहेगा। अरे स्वीकृत मां जगदम्बा नवादा होल्ट का चयनित स्थल पर उद्घाटन करना होगा, जिला प्रशासन शर्म करो, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं नवादा होल्ट और आपको बता दे, जो आप देखेंगे पीछे में, अभी नवादा में जो यहाँ ग्रामीण हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बगल के ही गांव में बैगनी में अवैध रूप से कुछ लोग पटरी पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण लमसम 6 महीना 7 महीना से यहाँ इस लाइन पे अभी परिचालन बंद है। जबकि आपको बता दे कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने पहले कुछ नोटिफिकेशन भी जारी किया था अवैध जाम हटाने को लेके, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के नेता के दबाव में प्रशासन ने मिली भगत करके उस जाम को नहीं हटवाया, जिसके कारण अभी देखेंगे जो नवादा संघर्ष समिति जो है लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम आपको बात करवाते हैं, हमारे साथ हैं समाज सेवी पूर्व जिला पार्षद राम कुमार झा। बबलू भैया क्या मांग है आपका, जो मतलब यहाँ पे लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रवासी, मिथिलावासी, राज्यवासियों और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। अब बात रही, अभी हम लोगों का 2 सूत्री मांग है। बैगनी बेनीपुर से अवैध जाम हटाकर जनहित में इस खंड पर सुचारू परिचालन बहाल करवा दिया जाए। व्यापक जनहित में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जोनल रेल प्रशासन द्वारा अधिसूचित, स्वीकृत और अधिसूचित मां जगदम्बा नवादा होल्ट का लोकार्पण करवा दिया जाए। यह 2 सूत्री मांग को लेकर विगत 7 माह से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन के क्रम में दिनांक 3/5/23 से जन सत्याग्रह जारी है, जो आम जनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा, हम लोगों के द्वारा दिनांक 14/5/23 से यहाँ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रदर्शन जारी है। और जब तक मेरा ये दोनों मांग जायज मांग है, जनहित में है, स्वीकृत है और जन समर्थन प्राप्त है, संवैधानिक है, तो मेरा ये मांग पूरा हो। अब रही रेल प्रशासन, रेल प्रशासन 1 किलोमीटर पर भी होल्ट और स्टेशन खोला है, तो वो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर जहाँ जो करना है करे। इससे मां जगदम्बा नवादा संघर्ष समिति को कोई आपत्ति नहीं है। अब बात रही मेरा संपूर्ण मिथिला और प्रदेशवासी के हित में, आप जानते हैं यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर शक्तिपीठ मां जगदम्बा धाम नवादा है, जहाँ पूरे देश और प्रदेश के विभिन्न भागों से प्रतिदिन वर्ष भर तीर्थयात्रियों का आगमन रहता है। वो काफ़ी भारी संख्या में तीर्थयात्रियों का आगमन होता है। उन तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल सहित संपूर्ण दरभंगा वासी के, आम आवाम के परिचालन में कठिनाई हो रहा है। आज आप देखिए, एक गरीब किसान का बेटा दरभंगा पढ़ने जाएगा ट्यूशन पर, कोई दवा के लिए गरीब आदमी इलाज कराने DMCH जाएंगे, बस से, रेल से 5 गुना ज़्यादा भाड़ा अदा करके वो गरीब आज दरभंगा जाने को मजबूर है। रेल परिचालन बंद है और इस खंड पर में गरीब गुरबा, आवाम, किसान, छात्र, नौजवान यात्रा करते थे। उन लोगों का भी यातायात बंद है। हम लोग तो न रेल बंद किए हैं, न सड़क बंद किए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपने जायज और जैनून मांग के समर्थन में बैठे हुए हैं। बात रही स्थानीय प्रशासन की, 6, 10, 22 से वहाँ अवैध जाम लगा हुआ है। हम लोग 10, 22 से ही
उस अवैध जाम को हटाने और स्वीकृत स्थल पर, चयनित स्थल पर जो जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने इस स्थान को व्यापक जनहित में करार देते हुए चयनित किया, प्रस्ताव दिया। जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के चयनित और अनुशंसित प्रस्ताव को रेल मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया, अनुमोदन किया और फिर यहाँ आदेश और नोटिफिकेशन हो गया। तो अभी तक ये होल्ट चालू क्यों नहीं हुआ? वो लोग कहते हैं जो लालू यादव आए थे और बगनी में उतर के बोले जो नहीं, स्टेशन का उपयुक्त जगह यही है, इसीलिए अब हम लोगों का लालू यादव का सरकार है, यहीं पे होना चाहिए। देखा जाए, सरकार तो जनता और देश और राज्य का होता है, किसी दल का सरकार तो नहीं। हम लोग संविधान तो देश और राज्य की सरकार होती है। लालू जी तत्कालीन रेल मंत्री थे। 4/12/2008 को इस रेल खंड का उन्होंने लोकार्पण किया। उस लोकार्पण के क्रम में माननीय लालू जी के द्वारा इस रेल खंड पर सकरी से लेकर बिरौल तक 6 होल्ट की प्रस्तावना की गई। कहीं उतर के स्वीकृत नहीं किया गया। माननीय रेल मंत्री महोदय, एक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट ये नहीं कहते हैं कि होल्ट खोल दो। होल्ट खोलने का प्रस्ताव देते हैं स्थानीय रेल प्रशासन को, फिर स्थानीय रेल प्रशासन उस प्रस्ताव का सम्यक जांच और पूरा प्रक्रिया करके औचित्यपूर्ण पाते हुए, अगर औचित्यपूर्ण पाता है तो रिपोर्ट करता है, अनुशंसा करता है रेल मंत्रालय को, फिर रेल मंत्रालय उस पर अनुमोदन करता है। तो 6 होल्ट का प्रस्तावना किया गया, जिसमें एक बैगनी होल्ट भी है, माँ जगदम्बा नवादा भी है। 4/12/8 का जो तत्कालीन माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी थे, उन्हीं का जो आदेश है, प्रस्तावना आदेश, उसमें 6 होल्ट है, जिसमें एक बैगनी भी और एक माँ जगदम्बा नवादा भी। अब जहाँ वो लोग मांग कर रहे हैं, माँ जगदम्बा का नोटिफिकेशन हो गया, आदेश हो गया, और 5 होल्ट रेल प्रशासन का रिपोर्ट है, मैंने आप लोगों को भी सार्वजनिक किया है कि ये खंड अभी अलाभकारी है। रेल जो इस पर चलता है तो जनहित में रेल चलाया जा रहा है। रेल चूंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो उसको घाटा लगेगा तो बंद कर देगा। ये तो सार्वजनिक उपक्रम है। उसको एक भी पैसेंजर अगर सकरी से हरिनगर के लिए मिलेगा तो रेल को जाना आना है, क्योंकि ये जनहितकारी राष्ट्रीय संस्था है। तो जनहित में यहाँ रेल चलती है, लेकिन रेल को यहाँ आर्थिक लॉस है। हाल ही में हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार ने भी अपना बयान दिया है, जो आप लोग अखबार में पढ़े होंगे, कि बैगनी होल्ट का निर्माण और संघर्ष समिति का मांग पूर्णतः अवैध, अनैतिक और नाजायज है। यहाँ हमने जिला प्रशासन के प्रस्ताव और आम आदमी के मांग पर कर दिया है। अब कोई भी नया होल्ट इसलिए नहीं खोला जा सकता कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह रेलखंड सकरी हरिनगर गैर लाभकारी है, लॉस में है और इससे आमदनी नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में मां जगदम्बा नवादा को व्यापक जनहित में और शक्तिपीठ मझौरा झंझारपुर मुख्य पथ के बगल श्रमदान से निर्मित और विशाल आबादी तो हितकारी देखते हुए 1 होल्ट का आदेश आया है। भविष्य में जब हसनपुर तक चालू हो जाएगा रेल लाइन और यह खंड लाभकारी होगा तो और भी प्रस्तावित होल्ट खोलने पर। मान लीजिए वो लोग नहीं खाली करते हैं तो अब आप लोग क्या करेंगे? जैसे वो लोग अनिश्चितकालीन पे बैठे हुए, वैसे आप लोग भी अब बैठे रहेंगे खाली करवाने? हम लोग तो बैठे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं ये तो प्रशासन भी जानता है, आप लोग भी जानते हैं। धरना तो वहाँ सत्याग्रह हो नहीं रहा है, वो तो अवैध क्रियाकलाप को यहाँ के प्रशासन संरक्षण दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। वही चिट्ठी लिखते हैं जाम हटाया जाए और वही फिर तीसरा काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जिला प्रशासन का रोल बहुत निंदनीय है, जन विरोधी है और हम लोग अपने जायज मांग को लेकर मांग पूरा होने तक सत्याग्रह करेंगे। यहाँ से 1 इंची उठने वाले नहीं हैं। आप सुने जो भैया बोले, जो जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक सत्याग्रह चालू ही रहेगा। बाबा क्या नाम हुआ आपका? कृष्णानंद झा दादा। कृष्णानंद झा दादा जी अध्यक्ष हैं आप संघर्ष समिति के। वो लोग कहते हैं जो 5 किलोमीटर पे होल्ट होना चाहिए और जगदीशपुर से बैगनी का दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि नवादा 7.5 किलोमीटर है, जो कि अवैध है नवादा 7.5 किलोमीटर दूरी के अनुसार। इसीलिए 5 किलोमीटर पे बैगनी में ही होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। उनका ज्ञान अपूर्ण है। वो अगल बगल जाके देखें, जो 1 किलोमीटर पर भी है, 2 किलोमीटर पर भी है, 5 किलोमीटर भी है। रेल की मंशा जहाँ पवित्र होगी, सही स्थान देखेगी, वहाँ हॉल्ट होगी।
इस बात को उन्होंने कोई मालूम नहीं कराया है, ज्ञान उनकी अपूर्ण है, इसलिए ऐसी बात बोलते हैं। तो एक आप लोगों के पास समझौता पत्र भी है जिसमें कई वर्ष पूर्व उन्होंने समझौता कर लिए जो हाँ नवादा होल्ट ही होगा, फिर क्यों बैगनी के लिए मार कर रहे हैं? जी हाँ, उसमें हमारे सचिव महोदय थे मौजूद। उस समझौता में सब कोई मिलके जिला प्रशासन पे भार दिया। जिला प्रशासन ने उपयुक्त जगह देख के जनमानस की भावना को देखते हुए मां जगदम्बा होल्ट नवादा को समझा जो कि अच्छा है, इसलिए इसको मान्यता दिया। वो अपने वादा से भाग गया। वो तो भगौरा है ही, उसके पास तो कुछ है नहीं। ये होल्ट पे हमारे सचिव साहब अनेक जगहों से संकलन करके 50 लाख रुपया खर्च किया है, जो भारत सरकार के हित में है। भारत में यह पहला होल्ट होगा जो जनता के द्वारा जनता के लिए रेलवे का काम किया गया है। भारत में यह पहला होल्ट है मां जगदम्बा होल्ट। इस बात के लिए हर पदाधिकारी को सोचना है और इस पर विचार करना है जो आखिर यहाँ का जनता कितना बड़ा महान है। ये गांव नवादा है, यहाँ पहले से उत्सर्ग की भावना रही है। बहुत अधिक स्वतंत्रता सेनानी इस राज्य में अगर कहीं है तो ये गांव नवादा है। सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी यहीं रहे हैं। आप सुने अध्यक्ष महोदय हैं और पूरा विस्तार से जानकारी दिए होल्ट के निर्माण के बारे में। क्या नाम हुआ आपका बाबा? गणेश ठाकुर। गणेश ठाकुर जी, वहाँ पे तो लगातार अभी देख रहे हैं 270 दिन या कितना दिन हो गया लगातार धरना दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है जो चंदा का पैसा आता है इससे अब अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आप लोगों का धरना कब तक चलेगा उनके सामने में? क्योंकि वो धरना तो चंदा से चलता है, अनिश्चितकालीन चलेगा। आप लोगों का तो बिना पैसा का बिना चंदा का होता है। कितने दिनों तक चलेगा ये? हम लोगों का धरना तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ परिचालन बहाल नहीं हो जाए और लोकार्पण नहीं, तब तक ये चलता रहेगा हम लोगों का धरना। वो लोग पूरा जिद पे अड़े हुए हैं कि पटरी उखाड़ देंगे लेकिन बैगनी होल्ट नहीं होगा तो नवादा भी नहीं होने देंगे। ये असंभव है, ये असंभव है। ये तो हो गया, इसका कोर्ट जारी हो गया, सब कुछ हो गया, ये तो ओके है। आप सुने जो बताए, जो इसका कोड भी इस नवादा होल्ट का जारी हो चुका है और पीछे में देखेंगे तो भवन भी बन के तैयार हो गया है। यह प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म पे ही अभी सत्याग्रह चालू है। तो आप जितने जान के न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि अवैध रूप से जो चंदा चुटकी लेके लगातार ट्रेन का परिचालन, जो सकरी हरिनगर का ट्रेन का परिचालन बंद है, वो पुनः चालू हो। इन दोनों गांव के बीच में आपसे मतलब होल्ट निर्माण को लेके आप देखेंगे तो पूरा यह रेलवे लाइन बाधित हो चुका है और ट्रेन का परिचालन बंद हो चुका है। हम प्रशासन से भी मांग करेंगे जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, जो वहां पे धरना खाली करवाने को लेके, उस पे पहल करे। अवैध रूप से जो धरना दिया जा रहा है रेलवे ट्रैक पे, उसको खाली किया जाए और नवादा होल्ट को पुनः चालू किया जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं यह लोग अभी सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। जब तक इन लोगों का भी मांग पूरा नहीं होगा तब तक अब ये लोग भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो जिला प्रशासन अविलंब उस पटरी को खाली करवा के परिचालन शुरू करे। तो जितने जान की न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल जान की न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और इतना वायरल कर दीजिए इस वीडियो को ताकि यहाँ का जो निकम्मा व्यवस्था है, यहाँ का जो सरकार है, उनके कानों तक, उनके आंखों के सामने तक वीडियो जाए और उनको पता चले जो आज भारत में ऐसा भी दिन है जहां लगातार 250 पौने 300 दिनों से ट्रेन का परिचालन बंद है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।